छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो और आप नर्सिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है क्या होता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स में आपको क्या क्या करना पड़ता है और बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए योग्यता एलिजिबिलिटी क्या है, आपका 12वीं में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए और मिनिमम आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए 12वीं में, और बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है कौन कर सकता है और बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए कितना फ़ीस होता है बीएससी नर्सिंग का, और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है और आपको कितना जो है सैलरी मिलता है बीएससी नर्सिंग करने के बाद, और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप जो है और कौन से जो है आप कोर्स कर सकते हैं, और बीएससी नर्सिंग के टॉप 10 कॉलेज इंडिया में कौन कौन से हैं, सभी चीज़ें आप सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी पूरा बताऊंगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और आप लोगों को बीएससी नर्सिंग से जुड़े सभी जानकारी आप सभी को मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है 4 साल का होता है। इस कोर्स को जो है पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं। नर्स का कार्य होता है मरीजों की देखभाल करना और डॉक्टर के कार्यों में जो है सहयोग करना। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या है। तो 12वीं में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसे कहते हैं शॉर्ट में पीसीबी, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आप जो है बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम इतना परसेंटेज आपका होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनका मिनिमम 55% होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आपका जो है 50% होना चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए, फिर जो है आप बीएससी नर्सिंग जो है कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के बारे में। तो आपका 12वीं पास है और आपका इतना मिनिमम जो मैंने आपको परसेंटेज बताया उतना है, तो आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप अगर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं तो छत्तीसगढ़ के व्यापम और जो है सीजीडीएमई जो है मेडिकल वाले बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम निकालते हैं। और इंडिया की बात करें तो आप जो है अदर स्टेट में अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है एम्स वाले भी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराते हैं, और एम्स जो है बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कराते हैं, उसे बोलते हैं सीपी नेट। और जिपमर भी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कराता है, और बीएचयू भी बीएससी नर्सिंग का जो है एग्ज़ाम कराता है। तो ये सभी स्टेट के, इंडिया के किसी भी स्टेट के आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्टेट का बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, लेकिन जो है एम्स भी निकालता है, जिपमर निकालता है, और बीएचयू भी आपका बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद जो है आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको कौन कौन से जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो सबसे फर्स्ट बात करें तो आप जो है डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिलता है, इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड फैक्ट्रीज़ में जो है आपको जॉब मिलता है, नर्सिंग होम्स में जो है आपको जॉब मिलता है बीएससी नर्सिंग करने के बाद, और आप जो है नर्सिंग साइंस स्कूल में भी आपको जॉब मिलता है। अब वहीं बात करें आफ्टर बीएससी नर्सिंग के तो आप जो है DCCM डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग ये कोर्स जो है आप बीएससी नर्सिंग के बाद जो है कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के लिए DCCM डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। चाहे आपने GNM नर्सिंग किया है फिर भी आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कोर्स की बात करें तो ये 1 से 3 साल का कोर्स जो होता है, और इसकी फ़ीस की बात करें तो आपका 1 लाख रुपया लगभग लग जाएगा। लेकिन वहीं आपके सैलरी की बात करें, जब आप इस कोर्स को कर लेते हैं DCCM को, तो आपको जो है पर ईयर 3 से 4 लाख रुपया आपको इनकम होता है। वहीं बात करें बीएससी नर्सिंग के बाद
तो आप जो है MBA कर सकते हैं, MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी योग्यता की बात करें, इस कोर्स को करने के लिए आपका BSc नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए। और परसेंटेज की बात करें तो BSc नर्सिंग में आपका जो है 50% मिनिमम आपका होना चाहिए। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें जिसे बोलते हैं कैट, CAT कैट, XAT, ये भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, आप कैट और सेट के थ्रू आप जो है जा सकते हैं। उसके बाद जो है आपका एडमिशन होता है। और कोर्स की बात करें तो ये 2 साल का कोर्स होता है। और फ़ीस की बात करें तो आपका 1 से 5 लाख रुपए का लगभग आपका फ़ीस जो है लग जाता है। और सैलरी की बात करें, MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप इस कोर्स को कर लेंगे उसके बाद आपके सैलरी पैकेज की बात करें तो आपको 2.5 लाख से 5 लाख रुपया आपको पर ईयर मिलता है। और आपको बता दूं, डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग तो मैंने आपको बता दिया। और यह कोर्स होता है डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी योग्यता की बात करें तो आपका BSc नर्सिंग आपने किया है, और नर्सिंग और GNM नर्सिंग का डिग्री आपके पास है, BSc नर्सिंग का हो या GNM नर्सिंग का आपके पास डिग्री है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है वो 2 साल का होता है। और इस कोर्स को करने के लिए आपके पास जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका कम से कम 6 महीने 1 साल का आपने हॉस्पिटल में काम किया है, तो उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, तभी आप जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इस कोर्स की बात करें तो ये कोर्स जो है 3 साल का होता है। फ़ीस की बात करें तो आपका 20,000 से 1 लाख रुपए तक का फ़ीस लगता है। और सैलरी की बात करें, जब आप डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन कर लेंगे तो सैलरी पैकेज आपको जो है 3 से 5 लाख रुपए पर ईयर आपको मिलेगा। वही बात करें मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर की, तो इसके लिए योग्यता आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। और साथ ही आपके पास BSc नर्सिंग का आपके पास डिग्री होना चाहिए। और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर कोर्स जो है 2 साल का होता है। और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आपको WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल जॉब के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं, आप इंटरनेशनल जॉब के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और फीस की बात करें, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर इस कोर्स को करने के लिए फ़ीस जो है 3 से 6 लाख रुपये लगता है। और वहीं सैलरी की बात करें तो आपका 3 से 15 लाख रुपए तक का आपका पर ईयर मिल सकता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपको मिलेगा, लेकिन आपका 3 से 15 लाख रुपए तक आपको इस कोर्स को करने के बाद आपको मिलेगा। वहीं बात करें आप जो है BSc नर्सिंग के बाद डिप्लोमा इन कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक नर्सिंग जिसे बोलते हैं CVT, ये कर सकते हैं। और इसकी योग्यता की बात करें तो आपका BSc नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए। और मिनिमम आपका BSc नर्सिंग में जो है 60% 60% होना चाहिए। और ये कोर्स CVT जो है 1 साल का होता है। फीस की बात करें तो आपका इसमें 30,000 से 1 लाख रुपये लगता है। और सैलरी की बात करें तो आपका जब इस कोर्स को आप कर लेंगे तो उसके बाद जब आपको जॉब मिलेगा तो आपको 3 लाख रुपये पर ईयर मिलेगा। तो यह जो है आप कोर्स कर सकते हैं। और वही बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, और बहुत से जॉब है, जैसे आप जो है BSc नर्सिंग के बाद जो है आप MSc नर्सिंग कर सकते हैं। और MSc नर्सिंग में करने के बाद जो है आप लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं। नेट जो है इंडिया लेवल का होता है, सेट जो है स्टेट लेवल का होता है। बैंक में आपको जॉब मिल जाएगा, PO का, क्लर्क का। और जो है IBPS और SBI जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको रेलवे में, आपको बता दूं कि आपने BSc नर्सिंग किया है तो आप रेलवे में ग्रुप A में भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रुप D में भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और SSC में भी, SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC में आप जो है CGL, और SSC में ही CHSL दोनों जो है एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराता है। और आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं तो आप जो है CGPSC दे सकते हैं। और इंडिया के आप किसी भी स्टूडेंट हो किसी भी स्टेट के तो आप जो है UPSC का दे सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। और UPSC के थ्रू ही IAS ऑफिसर बनते हैं, IPS बनते हैं, IFS बनते हैं, IRS बनते हैं। और आप जो है RTO ऑफिसर भी बन सकते हैं। और फिर RTO ऑफिसर की बात करें तो RTO का फुल फॉर्म इसमें होता है, इसमें वर्क करना होता है मोटर व्हीकल, इसको बोलते हैं इंस्पेक्टर। CMO बन सकते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। और CDPO मतलब चाइल्ड
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बन सकते हैं। BDO मतलब कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। BCA मतलब जिला शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, लेबोरेटरी में आपको जॉब मिल सकता है और आप जो है साइंटिस्ट बन सकते हैं BSc नर्सिंग में। और आप जो है एम्स में भी आपको जॉब पाने के लिए आप जो है एम्स में भी आपको जॉब मिल सकते हैं BSc नर्सिंग के बाद। तो एम्स जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है नॉर्सेट का, और उसका CBT का एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम और होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो ये 3 प्रोसीजर होता है, फिर आपके जो है एम्स में जॉब मिल जाएगा। और एम्स में बात करें तो आपका ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का जॉब मिलता है, जिसमें स्टाफ नर्सिंग का और नर्सिंग ऑफिसर का। जब आप इंट्रेंस एग्ज़ाम को एम्स का क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको सैलरी की बात करें तो आपको 50 से 67 हज़ार रुपया आपको सैलरी मिलेगा। और आप जो है रेलवे में भी जो जॉब निकलता है रिक्वायरमेंट, आप रेलवे ग्रुप B में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके सैलरी की बात करें तो आपको 40 हज़ार रुपये पर ईयर आपको जो है मिलेगा BSc नर्सिंग करने के बाद। और वहीं बात करें कि इंडिया के टॉप 10 जो है कॉलेज कौन से हैं BSc नर्सिंग के, तो इंडिया के टॉप 10 कॉलेज की बात करें तो सबसे फर्स्ट में जो आता है एम्स आता है, और उसके बाद सेकंड है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हैं, फिर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हैं, फिर है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज हैं, फिर NIMS यूनिवर्सिटी हैं, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज हैं, जिपमर हैं, मद्रास मेडिकल कॉलेज हैं, गुरु गोविंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी हैं और KGMU हैं। और बात करें तो ये टॉप 10 जो है इंडिया के BSc नर्सिंग कॉलेज हैं। और BSc नर्सिंग के बाद जो है आप MSc नर्सिंग कर सकते हैं, और आज जो है आप MPhil नर्सिंग कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप PhD भी कर सकते हैं। तो BSc नर्सिंग करने के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आपके पास बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स आप जो है हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम्स में, यूनिवर्सिटी में आप जो है जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो BSc नर्सिंग कोर्स कीजिए। BSc नर्सिंग कोर्स के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। और BSc नर्सिंग कोर्स की फ़ीस की बात करें तो आपका 70 से 90 हज़ार रुपये आपको फ़ीस जो है लग जाता है। और जो बॉयज़ हैं वो भी आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बॉयज़ जो है BSc नर्सिंग नहीं कर सकते, तो आप BSc नर्सिंग कोर्स कीजिए। आफ्टर BSc नर्सिंग के बाद आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। शुरू में आप जो है तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और BSc नर्सिंग आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो है एक अच्छा सा पैकेज मिलेगा, और आपका जो है फ्यूचर जो है आपका भविष्य जो है सिक्योर हो जाएगा। तो आप BSc नर्सिंग करने के लिए उत्सुक है तो BSc नर्सिंग कीजिए। और BSc नर्सिंग कोर्स के जितने भी होते हैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कोर्सेज़ जो हैं आप BSc नर्सिंग के बाद आफ्टर BSc नर्सिंग कौन कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं, सभी डिटेल्स तो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपका कोई भी कमेंट हो, आप कोई भी सवाल जो है पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट के थ्रू आप जो है पूछ सकते हैं मुझसे। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप सभी लोगों को मिल सके। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, और आपको जो जानकारी पाना चाहते हैं BSc नर्सिंग के वो जानकारी आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, या फिर अभी जो 12वीं की स्टूडेंट है और उसके बाद जो है वो BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको इन कोर्स के बारे में सभी डिटेल्स जो है इन्फॉर्मेशन जो है पता होना चाहिए। तो उन तक प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और आपका कोई भी डाउट्स हो तो अपना डाउट्स क्लियर करने के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, और मैं आपका हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं